सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके चहेते चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जयंत करते हैं। घड़ी बजाए 8 और करें आपके साथ बात और करते हैं आज पूरे पावर हाउस की बात। देख रहे हैं 30 जून 1995 को नारेली ज्ञानोदय तीर्थ किशनगढ़ और अजमेर के बीच में, अजमेर ज़िले के अंदर अशोक पाटनी जी दानवीर है ना, उनके द्वारा बना रहा है। यहाँ पर जब बन जाएगा ना, एक लघु समेर शिखर जी की परिकल्पना की गई है, पर यहाँ तो पावर हाउस अभी से जमा हो गया है। 21वीं सदी का पहला दिन था 1 जनवरी 2001, बस उसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से आपको अंदर प्रवेश करके आज इसी के दर्शन कराते हैं चैनल महालक्ष्मी के साथ। जहाँ तीर्थ पर जाते हैं आप वहीं बताते हैं, इधर उधर की कम सुनाते हैं। जैसे ही बाहीं तरफ से आप एंट्री करते हो हॉल के अंदर, तो नीचे चढ़ने से पहले एक बड़ी पीछी और पीछे गुरुवर आचार्य श्री और साथ में निरापक्षमण सुधा सागर जी के दृश्य देखकर एकदम जब आप क्लोजअप देखेंगे ना वहाँ पर, तो एकदम लगेगा साक्षात सामने जैसे बैठे हैं, सामने खड़े हैं। यह वास्तव में इन चित्रों में समझ नहीं आता है। जब आंखों से दीदार होता है तो बहुत कुछ लगता है कि गुरुवर के चरणों में जैसे हम आ गए हैं। और फिर पीछे से बढ़ते हुए साथ में गुरुवर खड़े हुए, बस उन्हीं को देखते निहारते निहारते सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं और सीढ़ियों से कदम खट 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 ऊपर पहुंच जाते हैं सुपर पावर हाउस की ओर। विश्वास कीजिए, ऐसा पावर हाउस जो आपके ऑरे को बदल देगा। अरे 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 अरे, भूल गए आपको बात करते करते। पहले आपको ऊपर पहुंचाने से पहले हाँ, तीर्थ में मंदिर में लाइटों के दर्शन तो करा दें। इस रंग मंगाती रोशनी की इसलिए करा रहे हैं कि रोशनी की जो पावर है ना, थोड़ी अंदर डाल लीजिए, क्योंकि पावर का पावर से मिलना तभी काम हो पाता है, नहीं तो एक पावर दूसरे को धड़ाम कर देती है। तो इससे एनर्जी पाइए, जिससे ऊपर आपको दर्शनों में और एनर्जीफुल से साक्षात दर्शन हो सके। देख रहे हैं गजब के दर्शन, नारेली के ज्ञानोदय तीर्थ के यह दर्शन गजब का है। एक बार आएंगे तो याद रहेगा कि जब भी रह जाएंगे दर्शन करने जरूर आएंगे। जैसे चैनल महालक्ष्मी टीम साथ में अकेले नहीं गए, हम 20 को साथ लेकर गए। जब भी जाएं अकेले नहीं और घूमने नहीं, कुछ ग्रहण करने के हिसाब से जाएं। और यही है वह पावर 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 पावरफुल हाउस। जी हाँ, मुनि सूरत भगवान जी का यह वेदी, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और मूल वेदी मुनि सूरत नाथ जी की। कहा था कि इसमें इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। एक बार यह हर समय विधान पाठ चलता रहता है। जब हम गए तब भी हो रहा था। एक बार एकाग्र हो जाइए, जो कषायों का गंदगी का बोझ है वह उस हॉल के बाहर डाल दीजिए, फेंक दीजिए और अपने को निश्चल शून्य कर लीजिए। भावों में खो जाइए, जैसे आप शून्य के अंदर तैरते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, और देखिएगा फिर एनर्जी कितनी आप भीतर साक्षात पा रहे हैं। ये हमने इसलिए बताया कि ये एनर्जी इतनी हो जाती है कि कल्पना के बाहर, अरे मशीनों तक को तोड़ जाती है। क्योंकि अभी यहाँ पर आए थे वास्तुविद, और उन्होंने जब ये देखा, आपसे उनसे बात भी कराएंगे, उनके राज की बात बताएंगे। पहले जब वो आए वह भी हमारी तरह दर्शन करने आए थे, पर लोगों ने कहा कि जरा कितनी पावरफुल एनर्जी है, एक बार बताओ तो सही। गाड़ी से अपनी मशीन लाए, इक्विपमेंट लाए, एक बार टेस्ट किया, मना कर दिया मत टेस्ट करो। दूसरी बार किया, इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया, हाथ कंगन को आरसी किया। और पढ़े लिखे को क्या है आप खुद देख लीजिए। सुना है, स्वयं साक्षात देखते हैं गुरुओं की मुक्ति की वाणी कितनी एनर्जी है, और हम आपको बताते हैं दर्शकों को भी। इतनी जबरदस्त एनर्जी वाकई में जो हमने गुरुओं से सुनी है, साक्षात भगवान की वाकई जी प्रतिमा का बहुत अतिशय है। कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, अगर आप भी देख रहे हो तो एक बार नारेली जी मंदिर पर अवश्य आइएगा। यहाँ के अभिषेक को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमस्ते। फिर एक बार पुनः दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, हम देख रहे हैं कितनी जबरदस्त एनर्जी है। अब ये रुक नहीं रही, क्या देखो पूरा एकदम टूट ही गया। मतलब इतना जबरदस्त एनर्जी है कि हम रोक भी नहीं पा रहे। इस वेदी में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी। अभी तो तीर्थ बनना बाकी है, अभी तो शुरुआत कहते हैं, पहली झांकी है। हमने सीधा वास्तुविद राकेश जन हरकारा जी से बाजापुर में रहते हैं, हमने उनसे बात करी
कि हकीकत क्या है, इंस्ट्रूमेंट टूटा था या तोड़ा था, आपने कैसे मान लिया, क्योंकि हर चीज़ में गहराई जाननी चाहिए, केवल हवा में बात नहीं करनी चाहिए। कि आपने नापी कैसी और कारण क्या था। कुछ लोग कहते हैं 50,000, 1,00,000, 10,000, कुछ कोई मापने का अंतर है। उनसे सब खुलासे में बात करी। सुनिए जरा, कुछ झलक आपको सुना देते हैं। राकेश जी, अभी कुछ समय पहले नरेली में आपने कहते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से पैमाना नापा कि वहां के क्षेत्र पर प्रतिमा में कितनी एनर्जी है, और आपने अपने शब्दों में कहा कि इसमें बहुत पावर है। इवन सेकंड पार्ट में आपका इंस्ट्रूमेंट टूट भी गया। जी जी जी। अब उसका पैमाना कैसे है? कोई लोग कहते हैं 50,000, 1,00,000। क्या इस तरह का साइंस के अनुसार, हम साइंटिफिक रूप से बात करें, कई लोग साइंस में तर्क रखते हैं, क्या उसको इस तरह हम पैमाना नापते हैं? किस तरह से उसको पैमाना नापते हैं? ये सफलता जैसे मिलेगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो कैसे निकाला आपने? जी जी, आजकल एक्चुअली कई लोग 50,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 एनर्जी बोलते हैं जी। लेकिन डिजिट में हम उसका कैसे आंकलन करें कि डिजिट में कितनी है? तो डिजिट में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है तो डिजिट में बताएगा, बाकी इसका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो है नहीं। हाँ, इसका वाइब्रेशन से हम चेक करते हैं कि कितना वाइब्रेशन पॉजिटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। अच्छा, मतलब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से नेगेटिव पॉजिटिव पहचान लेते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब इसे ये तो नेगेटिव भी बताती है, एनर्जी है आपकी यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव? बिल्कुल नेगेटिव भी बताती है। ये पहचान कैसे करते हैं आप उससे? एक्चुअली नेगेटिव वाइब्रेशन में एंटी क्लॉक सपोर्ट नहीं करता। एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ होते हैं जी, तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और एक दूसरे पे एंटी क्लॉक चलता है वो नेगेटिव एंटी चलेगा वो। जी जी जी। और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है तो वह एक ही धारा में, मतलब पॉजिटिव एक ही धारा में चलेगा वो क्लॉकवाइज। तो मैं तो दर्शन करने के भाव से गया था नारेल में। हाँ। लेकिन चूंकि मेरे को अचानक दर्शन करते करते सुधा सागर जी की, महाराज जी की बात याद आई कि वो टीवी पे बोलते हैं कि वहाँ पर इतनी एनर्जी है कि कहीं भी नहीं है इतनी एनर्जी। तो एकदम भाव बना। एक बार देखे तो से महाराज जी, क्योंकि साधु संत की बात गलत नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो 5-7 लोग मेरे साथ और भी थे। हाँ। तो सभी लोगों ने भी मुझसे कहा था यार गुरुजी एक बार आप चेक तो करें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मशीन निकालते हैं। वापस गाड़ी में जाकर मशीन निकाली तो देखा कि वाकई में मतलब जो गुरुदेव कहते हैं तो वह है। तो मतलब मैं दंग रह गया कि इतनी एनर्जी मैंने कहीं पे चेक नहीं किया। कि मैं कितने वर्षों से कर रहे हैं इसको, आप चेक कर रहे हैं आप अंदाजा? सर मशीन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो लगभग मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ। इंसान, जीव, पुद्गल, पत्थर, पाषाण, ये चीज़ें, वो चीज़ें, दीवारें, क्या दोनों में कोई और कोई एनर्जी हो सकती है? क्या इन जड़ों में भी होती है? इस बारे में मुनिषि प्रमाण सागर ने खास सब कुछ बता दिया। शास्त्र आगम से हमको सिखा दिया। जब सुशीला पाटिल ने जो सवाल किया था और उन्होंने बेसरूप से इसका जवाब दिया था। एनर्जी होती है, हर चीज़ में होती है, आपकी शरीर में भी होती है और आपके पीछे पड़ी दीवार में भी होती है। फक्त होता है। ज़रा उनसे सुनते हैं 1 मिनट में इस बारे में। दोनों व्यक्ति या वस्तुओं का अपना प्रभाव होता है, क्योंकि हम लोग सशरीर हैं। पुद्गल हमारे साथ जुड़ा है। पुद्गल ऊर्जावान है और उससे ऊर्जा निकलती है। तो जड़ हो या चेतन, हर वस्तु या व्यक्ति में कुछ ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा का संचार होता रहता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर प्रभावी होता है तो उससे ऊर्जा मिलती है, उससे निकलने वाली तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करती है। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो उसका अपना आभा मंडल होता है। अकल्ट साइंस में इस पर काफ़ी काम हुआ है। और इसी तरह जड़ वस्तुओं का भी अपना आभा मंडल। प्रतिमा आदि की जहाँ तक बात की गई, अगर किसी प्रतिमा को विशेष साधना और भावना से निर्मित किया गया और उसकी प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मुनिराज ने विशिष्ट साधना और भावना से मंत्रारोपण किया है, तो उसके प्रभाव से उस प्रतिमा की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और वहाँ हमें ऊर्जा अधिक दिखती है। तीर्थ क्षेत्रों में भी ऐसे महान आत्माओं का निर्वाण हुआ, वहाँ भी लोगों को ऊर्जा की अनुभूति होती। और हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो मंत्र जाप पाठ पूजा आदि करके सकारात्मकता को विकसित करते, एनर्जी होती। कई बार आप देखते हो कि प्रतिमा बहुत सुंदर है, लगता है कि असर करती है, पर कई बार लगता है वो बेअसर हो जाती है। कभी आपने इस बारे में झांक के देखा है कि कई बार लगता है कि हमारा काम करती है, काम करते करते काम बिगड़ने लगते हैं, लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, गलती कहाँ होती है, हमारे में होती है, भीतर होती है, इस बात का जवाब नहीं ले पाते।
पर आपको बता दें, जिस मंदिर में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, खींचतान होती है, कुर्सी की अटक होती है, वहाँ पर यह पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव बन जाती है। काम नहीं होते, काम बिगड़ते हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता, वास्तुविद राकेश जैन ने इस बात का खुलासा किया। यह आपके जीवन में, आपके मंदिर तीर्थ में नहीं, आपके घर में भी आती है। जिस घर में झगड़े होते हैं वहाँ काम नहीं बनते हैं, तनाव, टेंशन, शांति खत्म हो जाती है और फिर बीमारियों का घर बन जाता है। विश्वास मत करिए वास्तु की इस बात पर, तो विश्वास कीजिए। सुनिए, कई जगह तो नेगेटिव भी मिलती है, नेगेटिव मंदिरों में मिली है। हाँ, कई जगह नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट। कारण क्या हो सकता है नेगेटिव एनर्जी का? एक्चुअली जब भी मंदिरों में जो भी जहाँ पे नेतागिरी होती है ना, हाँ, तू में होती है, भाव खराब होते हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि अच्छा, ये मतलब प्रैक्टिकली अगर हमारे झगड़े हैं मंदिर में तो वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव नहीं रह सकती, मतलब नेगेटिव में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव आएगी। इसलिए हमें मंदिर में सारे झगड़ों को दूर करके और सिर्फ मंदिर में भगवान के दर्शन के भाव से जाना चाहिए और अपने कल्याण के भाव से जाना चाहिए, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, ये बात तो कहीं हमने सुनी नहीं है, पहली बार आपने बताई है कि मतलब झगड़े, विवाद, फसाद अगर मंदिर में होते हैं तो वहाँ की प्रतिमा की जो गरिमा है कम होती है, मतलब वहाँ नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। बिल्कुल 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 होती है सर। घर में भी ये स्थिति है ना, घर में अगर हम झगड़ा करेंगे, हाँ, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रखेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा बुराई करेंगे, नेगेटिव थॉट लाएंगे, तो उसकी जो ओरा जनरेट होती है, वो नेगेटिव ओरा जनरेट होती है, वो स्टोर हो जाती है पूरी। ओरा हर का होता है, मतलब चाहे सामान्य आदमी हो चाहे कोई भगवान हो। बिल्कुल, एक पुद्गल वस्तु की भी ओरा होती है। सुना आपने? आज इतना ही बताएंगे, पर कुछ समझ में आए तो अंदर के गीत गाएंगे, मुस्कुराएंगे और बेरंगे। अगर शांति पानी है, सुख रखना है, बीमारी दूर भगानी है और आपस में प्रेम सौहार्द रखना है, मैत्री का भाव रखना है, तो कहीं खींचतान, विवाद, झगड़ा, फसाद नहीं करना है। मंदिर में हो चाहे घर में हो, आपस में थोड़ा झुक के चल लेना, निभा के चल लेना, उसमें नाक नहीं कटेगी। कहते हैं पूरे समाज की, पूरे घर की वह नाक बनेगी। विवादों से दूर रहिए और अपनी एनर्जी को मापते रहिए, कब ऑरा बढ़ रहा है और आपका तेज निखर रहा है। सादर, जय जय।